ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 126 है। दूसरे कांड के 5वें अध्याय का दूसरा ब्राह्मण चल रहा है। प्रसंग चातुर्मासेष्टियों का है और वैश्वदेव इष्टि के बाद में वरुण प्रघास चल रहा है दूसरा। इसके हमने 35 खंड पूरे किए हैं। 35वें खंड में पीछे बताया गया था कि प्रतिप्रस्थाता अपने आत्म में श्रुक को लेता है, लिए हुए रहता है, और अध्वर्यु जो है 6 प्रकार की अवियों से अवन करता है। आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश, सौम्यचरु, सावित्री द्वादश कपाल पुरोडाश, सारस्वतचरु, पौष्णचरु और ऐन्द्राग्न द्वादश कपाल पुरोडाश। ये 6 प्रकार की अवियों से अवन करता है। आगे बढ़ते हैं। 36वां खंड है, पृष्ठ संख्या 556। अथ एताभ्यां पयस्याभ्यां प्रचरिष्यन्तो विपरिहरतः। अथा उसके बाद में एताभ्यां पयस्याभ्यां, इन 2 पयस्याओं से, 2 पयस्या है ना, एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर रखा हुआ था। जो पयस्या है, जो दही है, और उन्हीं 2 पयस्याओं से ये दोनों अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता प्रचरिष्यन्तो, आहुति देने के लिए, विपरिहरता, उन दोनों को बदलते हैं। उन दोनों पयस्याओं को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? स यो मेषो भवति मारुत्यां तं वारुण्याम अवदधाति। आपने पीछे पढ़ा था कि यऊ के जौ की आटे से करम्ब पात्र बनाते हैं और एक मेष और एक मेषी को बनाते हैं और उनको वहाँ रखते हैं। ये आपने पीछे पढ़ा था। उसी को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि ये 2 पयस्याओं को आहुति देने के लिए ये उनको बदलते हैं। बदलते हैं, क्या बदलते हैं? तो कहा स यो मेषो भवति, जो भेड़ जो बनाया था आटे का, किसके लिए बनाया था? मारुत्याम, मरुत देवता के लिए जो मेष को बनाया था, तम उसको वारुण्याम, वरुण देवता के स्थान पर अवदधाति, रखता है। या मेषी भवति, और जो भेड़ी बनाया था आटे का, उसको वारुण्याम, जो वरुण देवता संबंधित था, ताम, उस भेड़ी को मारुत्याम अवदधाति, वो मरुत देवता के स्थान पे रखता है। मतलब भेड़ के स्थान पे भेड़ी को और भेड़ी के स्थान पे भेड़ को रखता है, ऐसा आप समझ सकते। तद यद एवं विपरिहरता, वह यह इस प्रकार से विपरिहरता, बदल दिया जाता है। वह इस प्रकार से विपरिहरता, बदल दिया जाता है। अब आगे कह रहे हैं क्षेत्रम वै वरुणा। ये जो वरुण होता है, वरुण देवता जो होता है, वो एक प्रकार से मानो वो क्षत्रिय है, क्योंकि वो क्षत्रिय वीर्यवान होता है। पुमान वो पुरुष होता है। वीर्यमेव एतत् क्षत्रिय धत्ता, क्योंकि इस तरह इसलिए किया है कि एक प्रकार से क्षत्रिय में वीर्य को स्थापित किया गया है, एक प्रकार से क्षत्रिय के अंदर बल को स्थापित किया गया है, ऐसा करके। अवीर्या व स्त्री, और जो स्त्री होती है वो
अवीर्या होती है, वीर रहित होती है, अर्थात वीर्य से भिन्न होती है। अवीर्या, अब देखो ये शब्द जो है, एक होता है वीर्य और एक होता है अवीर्य। तो वीर्य का मतलब है वीर्य, जो भी शक्ति बल, या यूं कहिए पुरुष के अंदर जो रहता है, वीर्य के नाम से जो भी आप समझते हैं। और जब अवीर्य का मतलब है वीर्य नहीं है, ये इसका अर्थ नहीं है। अवीर्या व स्त्री, अर्थात स्त्री वीर्य रहित होती, इसका यह अर्थ नहीं। वीर्य से भिन्न रहता है उसके पास में, उसको रज बोलते हैं आप लोग। और विष, और वो जो है स्त्री कौन होती है, तो कहा है विषः मरुतः, और एक प्रकार से वैश्य जो है वो मरुत होता है, और यहाँ स्त्री जो है वो वैश्य के स्थान पर है। तद अवीर्यम एव एतद विषम कुरुतः, इसलिए इस वैश्य को बिना वीर्य वाला बनाया जाता है, अर्थात वीर्य से भिन्न सामर्थ्य वाला उसको बनाया जाता है। तस्माद एवं विपरिहरता, इसलिए इनको इसलिए बदल दिया जाता है। भाष्यकारों ने इसका जो तात्पर्य लिखा है जी, भाव यह है कि परीक्षा काल में तो स्पर्धा में जीतने वाले पुरुष की परीक्षा यह है, जहाँ स्पर्धा होती है, तो जहाँ स्पर्धा करना होता है, तो जीतने वाले पुरुष की परीक्षा यह है कि स्त्रियों के बीच कैसा व्यवहार करता है वो, तथा स्त्री की परीक्षा इसमें यह है कि पुरुषों के बीच में वो कैसा व्यवहार करती है। परंतु कार्यकाल में जहाँ कार्य करने की परिस्थिति आती है, वहाँ कार्यकाल में तो पुरुषों का शिक्षक पुरुष हो तथा स्त्रियों की शिक्षिका स्त्री होनी चाहिए। जहाँ कार्य करने की बात आती है, वहाँ स्त्रियों के लिए स्त्री ही शिक्षिका हो या उसके काम करने वाले हों, पुरुषों के बीच में पुरुष ही काम करने वाले हों। ये तो इसलिए ये बात कही गई है, जब पुरुष के सामने स्त्री आ जाए या स्त्री के सामने पुरुष आ जाए तो उनका आपस में व्यवहार कैसा हो, उसकी परीक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, भाव समझ में आ गए जी आप सबको? आगे बढ़ता हूं जी मैं। अथ अध्वर्यु एव वरुणाय अनुब्रूहि इति। अथ अध्वर्यु एव, उसके बाद अध्वर्यु ही कहता है वरुणाय अनुब्रूहीति, वरुण देवता के लिए प्रार्थना करो, ऐसा अध्वर्यु बोलता है। स उपस्त्रीणीते आज्यम, स उपस्त्रीणीते आज्यम, वह जो अध्वर्यु है वो घी को उपस्त्रीणीते, उपस्तरण करता है, अर्थात घी डालता है, जुहू में घी डालता है। अथा उसके बाद अस्यै वारुण्यै पयस्यायै द्विरवद्यति, अस्यै वारुण्यै पयस्यायै, इस वरुण देवता संबंधी पयस्या के द्विअवद्यति, दो भाग निकालता है। अवदान लेना, अवदान लेता है, अवदान लेता है, ऐसा आपने बहुत बार पढ़ा था ना श्रोत ग्रंथों में। तो अवदान समझते हैं ना, थोड़ा सा अंश वहाँ से थोड़ा सा एक भाग टुकड़ा लिया जाता है। जैसे पुरोडाश में से एक अवदान लेता है, मतलब एक टुकड़ा थोड़ा सा लेता है, और द्विअवद्यति दो अवदान लेता है, इसका ये तात्पर्य है। सो अन्यतरेण अवदानेन सह मेषम अवदधाति, और जो दो अवदान लिया था उन दो अवदानों में से एक अवदान के साथ भेड़ को रखता है। अथ उपरिष्टाद आज्यस्य अभिघारेति, फिर उस मेष को रखता है तो उसके ऊपर घी और डालता है। प्रत्यानक्ति, एक प्रकार से घी से सिंचित करता है। प्रत्यानक्ति का मतलब है घी से सिंचित करता है। अवदाने अतिक्रामति, अवदाने अतिक्रामति, क्योंकि जहाँ से अवदान निकाला गया है तो
उस अवदान को लेकर के अतिक्रामति आगे बढ़ता है आहुति देने के लिए। अतिक्रामति का मतलब आगे बढ़ता है। अतिक्रम्य आगे बढ़ करके आश्राव्य ऊंचे स्वर से आह बोलता है। वरुणम यजा इति, वरुण देवता के लिए यज्ञ करो ऐसा बोलता है। और ऐसा बोलने के बाद में वषट कृते, जैसे ही श्रौषट ऐसा वषटकार बोला जाता है, उस वषटकार के बोला जाने पर जो होती आहुति देता है। जैसे आप लोगों को पंडित लोग बोलते हैं ना, हाँ जी जब स्वाहा बोलते हैं तब आहुति देना, ऐसा बोलते हैं ना आप लोगों को। ऐसे यहाँ पर वषट कृते यानी वषट कृते, जैसे वषटकार बोला जाता है तब जो होती आहुति देता है। पहले नहीं दे सकते, बाद में नहीं दे सकते। जब स्वाहा बोला जा रहा उसी स्वाहा के साथ ही आहुति देना चाहिए। और एक बात समझना है कि जैसे मंत्र बोला जा रहा है तो हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? मंत्र में होना चाहिए, मंत्र के भावों में होना चाहिए। आप मंत्र भी बोल रहे हो, संविधाएं भी ठीक कर रहे हो, हाँ, संविधाओं को उठा रहे हो, उसमें डाल रहे हो, हाँ, कुछ ना कुछ अतिरिक्त दूसरी क्रियाएं कर रहा होता है व्यक्ति वहाँ पर। वो कोई दूसरी क्रिया नहीं करना चाहिए। जिस समय जो बोला जा रहा है उसी में मन लगाना चाहिए। तो इसलिए जैसे आहुति दिया जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा गैप होता है। आहुति स्वाहा बोलने के बाद थोड़ा सा गैप, उसी गैप में आपको सुरवा भरना है तो भर लो, मंत्र के बीच में नहीं भरना। कुछ छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, उसको ध्यान में रखना होता है। इससे हमारी मानसिकता का पता लगता है कि हम एकाग्रता से कार्य कर रहे हैं या आप कर कुछ रहे हो और व्यवहार कुछ और हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए एक वक्ता है या कोई भी है, ऐसा बोलता हुआ बीच में पानी पिया और फिर बोलते जा रहा पानी पिया, कैसा लगेगा आपको? अरे भले आदमी, पहले पानी पीना तो पानी पी लो, फिर बोलना बंद करो, पानी पी लो, फिर बोलना शुरू करो। एक समय एक काम होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस समय जिस क्रिया के लिए आप लगे हुए हैं उस क्रिया को पूरा करो, उस क्रिया में मन लगाओ, उस क्रिया को समझो ना। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है वषटकृते जो होती, जैसे ही वषटकार बोला जाता तब आहुति देता है। आगे बढ़ता हूँ जी। 38वां खंड। सव्येपानो अध्वर्यो सृचो कृत्वा दक्षिणेन प्रतिप्रस्थातुः वासो अन्वारभ्य आह। सव्येपानो अध्वर्यो सृचो कृत्वा, बाएं हाथ में अध्वर्यु जो है दोनों श्रुकों को कृत्वा लेकर के दक्षिणेन दाएं हाथ से प्रतिप्रस्थातुः वासः, प्रतिप्रस्थाता के वस्त्र को अन्वारभ्य स्पर्श करके आह बोलता है। क्या बोलता है? मरुद्भ्यो अनुब्रूहि इति, मरुद्गण के लिए प्रार्थना करो। उपस्त्रीणीते आज्यम प्रतिप्रस्थाता, फिर कह रहे हैं उपस्प्रीणीते आज्यम प्रतिप्रस्थाता। प्रतिप्रस्थाता जो है घी को उपस्त्रीणीते, जुहू में घी डालता है। अस्यै मारुत्यै पयस्यायै द्वि अवद्यति, फिर उस मरुत देवता संबंधी पयस्या के द्वि अवद्यति, दो अवदान लेता है। जो दही रखी रहती है मरुत देवता संबंधी दही, उसमें से 2 बार थोड़ा थोड़ा भाग लेता है। द्वि अवद्यति, 2 अवदान लेता है। सो अन्यतरेण अवदानेन सह मेषिम अवदधाति, और उन 2 अवदान लिया था, उन 2 अवदानों में से एक अवदान के साथ साथ मेषिम अवदधाति, भेड़ी को रखता है। यानी उस थोड़ा सा भाग जो दही है उस दही के साथ में उस भेड़ी को वहां रखता है। उपरिष्टाद आज्यम अभिघारित, फिर उसके ऊपर घी डालता है। प्रत्यनक्ति, एक प्रकार से घी से सिंचित करता है। हाँ जी, थोड़ा रोटी में घी डालो ना जी, क्या कंजूसी करता है, एकदम एकदम थोड़ा और डालो ना रोटी के ऊपर।
प्रेम जी बोलते होंगे कभी कभी, थोड़ा और डालो ना रोटी के ऊपर घी, एकदम तर बदर कर दो इसको, यानी एकदम घी 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 में कर दो इस रोटी को। आज घी डलना चाहते लेकिन डलवाते नहीं हम, ठीक है जी। और एक जमाना था जब घी डलवाना चाहते तब घी नहीं मिलता था। क्या समस्या हो गया, आज उल्टा हो गया। आज मेरे को कोई कहे घी खाओ तो मैं कहा नहीं बाबा, मेरे को नहीं चाहिए घी। और एक समय था जब घी चाहिए तब मिलता नहीं था। ये आपके साथ भी होगा। पहले देखते थे, देखो सब्जी में कहीं तेल की गंध भी नहीं दिखाई दे रहा, घी का गंध भी नहीं दिखाई दे रहा। अब घी, जब घी से है भाई ये सारा हटा के लाओ, घी ये पूरा घी हटाओ, ये तेल हटाओ, जो भी है सब हटाओ, ये चिकना सारा हटा के ले आओ। क्या जमाना हो गया ना लोगों का। ये सब कमी हमारी है। यानी शरीर अगर हम उसी रीति से रखते तो शायद आज भी मरते दम तक घी खूब खाते हुए मरते। भगवान ने खाने के लिए दिया है, हम खाना बंद कर दिया। शरीर का ऐसा बना दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बोला करते थे पहले, देखो ये आदमी इतना सब कुछ कमाया है और दाल का पानी पी रहा है, क्या जीवन है। और वही स्थिति हमारे साथ हो रही है, आज दाल का पानी पी रहे हैं। खैर आगे बढ़े जी। बीच में इसलिए बात कही है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है ना, प्रत्यनक्ति, वो घी से तर बदर अर्थात घी से परिपूर्ण कर देता है उसको। अवधाने अतिक्रामति, अवधाने अतिक्रामति, जैसे वो भाग लेकर के आगे बढ़ता है। अतः अध्वर्यु एव आश्राव्य, अध्वर्यु ऊंचे स्वर से बोलता है, आह कहता है, मरुतो यजा, मरुत देवता के लिए हवन करो। तो वशट कृते, जैसे ही वशटकार बोलता है अध्वर्यो, तब जो होती प्रतिप्रस्थाता आहुति प्रदान करता है। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूँ जी। अथ अध्वर्यु एव कायेन एक कपालेन पुरोडाशेन प्रचरति। अथ अध्वर्यु एव, अब अध्वर्यु ही कायेन, काय के लिए। याद आ रहा है जी, काय कौन होता है? काय, कायेन। आप में से कौन बताएंगे कायेन का क्या अर्थ है? उमा जी बताइए। हाँ, जब भी कोई प्रश्न पूछते तुरंत उमा जी हाथ खड़ा करती है, कमाल है। मतलब तैयार रहती है, कब प्रश्न आएगा और कब हाथ खड़ा कर दो। ये विशेषता है देखिएगा व्यक्ति की। मतलब तैयारी जिनकी होती है ना, तैयारी, जो भी व्यक्ति तैयारी करता है वो तत्पर रहता है। और जिनकी तैयारी नहीं होती है तो वो सिर नीचे करता है, ताकि सिर ऊपर करूँगा तो उनसे हाँ जी आप बोलो तो कैसे बोलेगा, तो इसलिए सिर नीचे करके रहता है वो। ठीक है, तो आश्चर्य, बड़ी अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। तो कायेन, सुख के लिए, का प्रजापति के लिए, सुख के लिए, एक कपालेन पुरोडाशेन प्रचरति, एक कपाल पुरोडाश से वो प्रचरति हवन करता है अध्वर्यु। कायेन एक कपालेन पुरोडाशेन प्रचर्य अध्वर्यु एव आह। जब सुख स्वरूप परमात्मा के लिए एक कपाल पुरोडाश के द्वारा प्रचर्या आहुति दे करके अध्वर्यु एव आह, फिर अध्वर्यु आगे कहता है, अग्नये स्विष्टकृते अनुब्रूहि इति, स्विष्टकृत अग्नि के लिए प्रार्थना करो। स सर्वेषामेव अविशाम अध्वर्यु सकृद अवद्यति। स सर्वेषामेव अविशाम, वह जो अध्वर्यु है, सर्वेषामेव अविशाम, सभी हवियों में से। अध्वर्यु जो है, स अध्वर्यु, वह अध्वर्यु, सर्वेषामेव अविशाम, सभी हवियों में से, सकृत अवद्यति,
एक एक बार एक एक भाग लेता है। अतः एतस्या एव पयस्या ए प्रतिप्रस्थाता सकृत अवद्यति, और उसी पयस्या में से प्रतिप्रस्थाता भी एक एक अवदान लेता है। एक एक अवदान का मतलब है हर हवि में से थोड़ा थोड़ा भाग लेता है। जो पीछे बताए थे ना कि 6 प्रकार की हवियां हैं, उन हवियों में से थोड़ा थोड़ा भाग उनमें से निकालना होता है। उपरिष्टा द्वि ही आज्यस्य अभिघारयता, और ऊपर से घी जो है, घी का अभिघार करते हैं, अर्थात ऊपर से जो अवदान लेते हैं उसके ऊपर से घी डालते हैं। तो उभो एव अतिक्रामता, और वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं, अध्वर्य और प्रतिप्रस्थाता आहुति देने के लिए आगे बढ़ते हैं। अतिक्रम्य आगे बढ़ करके आश्राव्य अध्वर्यु एव आह, ऊंचे स्वर से अध्वर्यु बोल करके, ऊंचे स्वर से अध्वर्यु ही बोलता है, अग्निम सुष्टकृतम यज इति, सुष्टकृत अग्नि के लिए आहुति करो। तो उभौ एव वषट्कृते जुहुता, और वो दोनों ही वषट्कार बोलते समय ही जुहुता आहुति प्रदान करते हैं। पहले प्रतिप्रस्थाता आहुति दे रहा था, अब अध्वर्य और प्रतिप्रस्थाता दोनों ही आहुति दे रहे हैं, और इन दोनों में से एक अध्वर्यु बोलता है, बाकी प्रतिप्रस्थाता उसका अनुकरण करता है, बोलने का काम अध्वर्यु करता है। यहां ये बात कही गई है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ूं। 40वां खंड। अथ अध्वर्यु एव प्राशित्रम अवद्यति, अब अध्वर्यु ही प्राशित्र का अवदान लेता है। अब आपकी बारी आ जी, कौन बताएंगे प्राशित्र क्या होता है? प्राशित्र पीछे आया था, आपने पढ़ा भी है, और क्या कहते हैं, अपना श्रोत ग्रंथों में भी अनेक बार पढ़ा था। हाँ जी, कौन बताएंगे जी? प्राशित्र क्या होता है? देखो उमा जी का ही हाथ खड़ा मिल रहा है और किसी का नहीं मिल रहा है। हाँ जी, उमा जी। स्वामी जी, जो स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, प्राशन नहीं, प्राशन नहीं है, यहाँ है प्राशित्र। प्राशन अलग होता है, प्राशित्र अलग होता है। प्राशन करते हैं वो प्राशित्र नहीं होगा? नहीं, प्राशित्र कहते हैं जो ब्रह्मा का जो भाग होता है, जो प्राशन तो सब लोग करते हैं, अध्वर्यु भी करता है, होता भी करता है, लेकिन जो ब्रह्मा जिसको प्राशन करता है उसके भाग को प्राशित्र कहते हैं। ब्रह्मा के भाग को प्राशित्र कहते हैं, और वो बहुत थोड़ा सा लिया जाता है ना। प्राशन करने का जो अंश होता है वो पीछे बताए थे ना, तिल मात्र होता है, पिपली मात्र होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो यह प्राशित्र का मतलब है जो ब्रह्मा का जो भाग है उसको निकालता है अध्वर्यु। इडाम समवदाय, इड़ा को अविभागों में से एक साथ भाग लेकर, अर्थात इडाम समवदाय, इड़ा को भी लेकर के, प्रतिप्रस्थात्रे अति प्रजिहीते, प्रतिप्रस्थात्रे प्रतिप्रस्थाता के लिए, अति प्रजिहीते देता है। अध्वर्यु ही प्राशित्र भाग लेकर के इडाम समवदाया, इड़ा को साथ में लेकर के, यानी और भागों को साथ में लेकर के प्रतिप्रस्थात्रे प्रतिप्रस्थाता के लिए अति प्रजिहीते उनको दे देता है। तत्र अपि प्रतिप्रस्थाता, और वहाँ प्रतिप्रस्थाता मारुत्यै पयस्याये द्वि अभ्यवदति, मरुत देवता संबंधी जो पयस्या है, दही है, उसको द्वि अभ्यवद्यति, 2 भाग लेता है। अतः उपरिष्टा द्वि आज्यस्य अभिघारयति, और फिर उसके ऊपर जो 2 भाग लेता है, लिए हुए उस भाग पर 2 बार घी सेचन करता है।
उपहूय मार्जयन्ते, उपहूय मार्जयन्ते, यहाँ पर है उपहूय, इड़ा बोल करके, उपहूय ये पारिभाषिक शब्द है, इड़ा बोल करके मार्जयन्ते, अग्नि का मार्जन करते हैं, ऐसे इसका तात्पर्य है। उपहूय मार्जयन्ते, उपहूय इड़ा ऐसा बोल करके मार्जन करते हैं, अग्नियों का मार्जन करते हैं। हाँ, आगे बढ़ूं जी। 41वां खंड। अथ अध्वर्यु एव आह ब्रह्मन् प्रस्थास्यामि। हाँ जी, मधु जी। मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी जी, अग्नि तो खुद परिमार्जित करते सभी चीजों को, उसका मार्जन कैसे होगा? हाँ, आप बीच बीच में कभी कभी ज्वाइन होते हैं ना, इसलिए पूरा प्रसंग को भूल जाते होंगे। तो अग्नि का मार्जन का मतलब होता है, जब पीछे भी मैंने कल पिछले पाठ में भी बोला था शायद, या उससे पिछले में भी बोला था, आप बीच में भी उठ कई बार चले जाते हवन आदि के लिए। तो जो हवन किया जाता है, याग किए जाते हैं, तो बीच बीच में अन्य क्रियाएं भी होती रहती है। बड़े यागों में बीच बीच में अन्य क्रियाएं होती, जब अन्य क्रियाएं कर रहे होते हैं वहाँ आहुतियाँ नहीं चल रही होती, तो उस समय उन अंगारों के ऊपर राख जम जाता है। तो उस अंगारे में जो राख जम जाता है, उस राख को हटाने को ही मार्जन कहते हैं। जी जी समझे, धन्यवाद स्वामी जी जी, ये अनेक बार बता चुका हूँ ये बात जी। आगे बढ़ते हैं। तो अग्नि सम्मार्जन करते हैं। अथ अध्वर्यु एव आह ब्रह्मन् प्रस्थास्यामि। अब अध्वर्यु कहता है, हे ब्रह्मन, जो ब्रह्मा बना हुआ होता है उस याग में, हे ब्रह्मा, मैं प्रस्थास्यामि, अब अनुयाज आरंभ करने के लिए, अर्थात आगे की क्रिया करने के लिए मैं आगे बढ़ूं, ऐसा अध्वर्यु आज्ञा लेता है ब्रह्मा से। अथ अध्वर्यु एव आह ब्रह्मन् प्रस्थास्यामि। अध्वर्यु कहता है, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, प्रस्थास्यामि, मैं आगे बढ़ूं, अर्थात आगे की क्रिया करने के लिए, आगे जो अनुयाज आरंभ करना है उसके लिए मैं आगे बढ़ूं, ऐसा आज्ञा लेता है। समिधम आधाय अग्निम अग्नि समृद्धि इति। कहते हैं समिधम आदाय, समिधा को रखकर कहता है, या समिधा को लेकर के कहता है। क्या कहता है? अग्नीत अग्निम समृद्धि, हे अग्नीत, अग्निम समृद्धि, अग्नि को तैयार करो, अर्थात आहुति के लिए अग्नि को सुव्यवस्थित करो। स सृचो एव अध्वर्यु पृषदाज्यम व्यानयते। सह, वो जो अध्वर्यु है, सह अध्वर्यु, वह अध्वर्यु, सृचो एव पृषदाज्यम व्यानयते। तो कहते हैं सृचो, सृचो का मतलब है जो दो चम्मच हैं, एक जुहू है, एक उपभृत है, तो ये सृचो, ये षष्ठी विभक्ति का है। जुहू और या सप्तमी विभक्ति भी ले सकते हैं, सप्तमी विभक्ति ले लेंगे। सृचो जुहू और उपभृत में अध्वर्यु जो है पृषदाज्यम व्यानयते। पृषदाज्यम व्यानयते का मतलब है घी में थोड़ा दही मिलाते हैं, व्यानयते मिलाता है, घी और दही को मिलाता है या मिलाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अथ यदि प्रतिप्रस्थातु पृषदाज्यम भवति, यदि पहले से ही प्रतिप्रस्थाता के पास में पृषदाज्य होता है, ये पृषदाज्य जो है पारिभाषिक है, दही मिला हुआ घी, आज्य कहते हैं घी को, और पृषदाज्यम का मतलब है यहाँ पर दही मिला हुआ घी। यदि प्रतिप्रस्थाता के पास दही मिला हुआ घी पहले से होता है,
तत्सा द्वेधा व्यानयते, तो वह उसको द्वेधा व्यानयते, 2 बार मिलाता है। उत उ तत्र पृषदाज्यम न भवति, यदि वहाँ पर दही मिला हुआ घी नहीं होता है, स यदेव उपभृति आज्यम तत्स द्वेधा व्यानयति, जो उपभृत के अंदर जो भी घी है उसको लेकर के 2 बार मिलाता है। तौ उभौ एव अतिक्रामतः, फिर वो अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता वो दोनों ही आहुति देने के लिए आगे बढ़ते हैं। अतिक्रम्य आगे बढ़ करके आश्राव्य ऊंचे स्वर से अध्वर्यु बोलता है। अध्वर्यु एव आह, अध्वर्यु ही ऊंचे स्वर से बोलता है। क्या बोलता है? देवान यजा इति, देवों के लिए हवन करो, यजा यजा इति, हवन करो हवन करो, ऐसा बोलता है। चतुर्थे चतुर्थे अनुयाजे, जब जब चौथा अनुयाज आता है तब तब वो ऐसा बोलता है। समान यमानौ, यह दोबारा आया शब्द, समान यमानौ। समानय मानव का अर्थ आपने पीछे पढ़ा था ना जी, जो आहुति देने के बाद जो श्रुआ में जो थोड़ा सा घी बचा रहता है उसको जुहू में डालते हुए। समानय मानव का मतलब है आहुति देने के बाद में जो श्रुआ में घी बचा रहता है उसको जुहू में डालते हुए। नव भी अनुयाजय चरता, 9 अनुयाजों के माध्यम से या 9 अनुयाजों से वो आहुतियाँ प्रदान करते हैं। नव भी अनुयाजय चरता, 9 अनुयाजों के साथ हवन करते हैं। तद यद नव प्रयाजम भवति, नव अनुयाजम, जहाँ 9 अनुयाज होते हैं तो 9 प्रयाज भी होते हैं। तद यद नव प्रयाजम भवति नव अनुयाजम, जहाँ 9 प्रयाज होते हैं वहाँ 9 अनुयाज भी होते हैं। तद उभयता, उन दोनों प्रकार के मंत्र समुदायों के द्वारा, एव एतद वरुण पाशात प्रजा विमुंचति, तो ये दोनों प्रकार के अनुयाज प्रयाजों से, उभयता दोनों प्रकार के इन समुदायों से, प्रजा एतद वरुण पाशात प्रमुंचति, इस वरुण पाश से, वरुण के जाल से प्रजा को छुड़ा देता है। इतश्च ऊर्ध्वा इतश्च अवाची, चाहे वो उत्कृष्ट प्रजा हो या सामान्य प्रजा हो, सभी प्रजाओं को वो वरुण के जाल से प्रमुंचति, छुड़ा देता है। तस्माद् नव प्रयाजम भवति नव अनुयाजम, इसलिए 9 प्रयाज होते हैं और 9 अनुयाज होते हैं। आगे बढ़ता हूं जी, 42वां खंड। ता उभौ तौ उभौ एव साधयित्वा सृचो व्यूहत, तौ उभौ एव, वो दोनों ही, अध्वर्यु और प्रतिप्रस्था था, वो दोनों ही साधयित्वा, सृचौ साधयित्वा, जू को और उपवृत्त को। साधयित्वा का मतलब है यहाँ पर रखकर। व्यूहता, व्यूहता अर्थात अलग अलग रखते हैं। दोनों अध्वर्यु और प्रतिप्रस्था था, सृचौ व्यूहता साधयित्वा, दोनों को अलग अलग रख करके। सृचो व्यूह्य परिधीन समंज्य परिधिम अभिपद्य, सृचो व्यूह्य, उन श्रुवाओं को व्यूह्य अलग अलग रख करके, परिधीन समज्य, परिधियों को घृत से समज्य डुबो करके, जैसे आप लोग समिधा को घी में डुबोते हैं ना, 3 समिधाओं को अग्निहोत्र में घी में डुबोते हैं, ऐसे ही परिधीन समज्य, परिधियों को घी में डुबो करके, परिधिम अभिपद्य,
उस परिधियों को लेकर के या यूं उन परिधियों को स्पर्श करके आश्राव्य ऊंचे स्वर से अध्वर्यु एव आह, ऊंचे स्वर से अध्वर्यु बोलता है। क्या बोलता है? इशिता दैव्या होतारो भद्रवाच्या प्रेषिता मानुषा सूक्तवाकाय इति, ऐसा वो मंत्र बोलता है। तो कहते हैं इशिता देव्या होतारो भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः सूक्तवाकाय इति, ऐसा वो बोलता है। इसका मतलब है इशिता देव्या होतारा, ये जो होतागण है ये दिव्य गण है। दिव्या होतारा, दिव्य गुणों से युक्त जो होतारा है वो इशिता, ये बहुत कर्मण्य है, गतिशील है। कर्मण्य गतिशील का मतलब है ये खाली बैठने वाले नहीं होते हैं होता लोग। दिव्य गुणों से संपन्न जो भी व्यक्ति होता है वो खाली नहीं बैठते, निठल्ला नहीं रहते हैं। इशिता बहुत गतिशील होते हैं, कर्मण्य होते हैं। भद्रवाच्याय, भद्रवाच्याय भद्र कल्याण के लिए, भद्रवाच्याय कल्याण बोलने के लिए, अर्थात उत्तम वाणी को बताने के लिए, उत्तम वेदवाणी को बताने के लिए। प्रेषितः, प्रेरित होकर के, मानुषः मनुष्य संबंधी, सूक्तवाकाय सूक्तवाक के लिए, अर्थात सूक्तवाकाय सूक्तवाक को बोलने के लिए, प्रार्थना के लिए वो आगे बढ़ते हैं। दोबारा बोलता हूँ जी, ये जो होतारा है इसका विशेषण है इशिता देव्या, यह दो विशेषण है। यानी कर्मण्य दिव्य गुणों से युक्त जो होतागण हैं, ये होतागण प्रेषितः, प्रेरित होकर के, भद्रवाच्याय भद्र बताने के लिए, मानुषः सूक्तवाकाय मनुष्य संबंधी होता, यानी मनुष्यों से संबंधित जो होता है, अर्थात मनुष्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करने वाले जो होता लोग हैं, वो होता लोग सूक्तवाकाय सूक्त को बताने के लिए, प्रार्थना के लिए आगे बढ़ते हैं। सूक्तवाकम होता प्रतिपद्यते, सूक्तवाक नामक प्रार्थना को, यानी एक प्रकार से प्रार्थना को होता प्राप्त होता है, अर्थात प्रार्थना कर लेता है। होता जो है अच्छी प्रार्थना कर लेता है मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत अच्छी प्रार्थना कर लेता है। अथ एतौ उभौ एव प्रस्तरौ समुल्लुम्पते, अथ एतौ उभौ एव, ये दोनों ही अध्वर्यु और प्रतिप्रस्ताता, ये दोनों ही प्रस्तरों, जो प्रस्तर है उन प्रस्तरों को समुल्लुम्पते छेदन करते हैं। उभौ अनुप्रहरता, और दोनों ही उन प्रस्तरों को अग्नि में डालते हैं। प्रस्तर समझते हैं ना जी? प्रस्तर होता है जो दर्भ के गुच्छे होते हैं, उनको प्रस्तर कहते हैं। तो उन दोनों ऋत्विक गण जो है अध्वर्यु और प्रतिप्रस्ताता, ये दोनों प्रस्तरों को समुल्लुम्पते, उनको छेदन करते हैं, अर्थात उनको वहाँ से थोड़ा सा तोड़ते हैं एक प्रकार से, और वो दोनों ही अग्नि में डालते हैं। लेकिन अग्नि में डालने से पहले उभौ त्रिणे अपगृह्य, वो दोनों ही उनमें से कुछ तृण निकाल करके उपासते, वो होता के समीप बैठ जाते हैं। यदा होता सूक्तवाकमाह, जब सूक्तवाक को बोल रहा होता है होता जब सूक्तवाक को बोलता है, तब उनके समीप ये दोनों अध्वर्यु और प्रतिप्रस्ताता बैठ जाते हैं। इसका तात्पर्य बोल देता हूँ मैं आपके सामने कि ऊपर की क्रियाओं को करके अध्वर्यु, आहुति आदि दे करके अध्वर्यु और प्रतिप्रस्ताता, वो जो प्रस्तर वहाँ रखा हुआ होता है उस प्रस्तर को अग्नि में डालना होता है इन दोनों को। तो वहाँ पर होता जो है सूक्तवाक को बोलता है। सूक्तवाक एक वेदवाणी है, वेद मंत्रों की ऋचाएं हैं, उनको बोलने का काम होता करता है। तो होता जब सूक्तवाक को बोलता है तब ये दोनों ऋत्विक जो है
उस प्रस्तर को अग्नि में डाल देते हैं। अग्नि में डालने से पहले उनमें से थोड़ा सा तिनके निकालते हैं और उनको निकाल करके होता के समय बैठ जाते हैं जब होता सूक्त वाक्य को बोल रहा होता है। ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी आप सबको? आगे बढ़ता हूं मैं। 43वां खंड। अथ अग्नीद आह अनुप्रहर इति तव उभौ एव अनुप्रहरता उभौ आत्मना उपस्पृशते। उसके पश्चात अग्नीद बोलता है प्रहर इति, वो आज्ञा देता है अब डालो। तब दोनों ही अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता तब उभौ एव अनुप्रहरता, वो दोनों ही डालते हैं। उभौ आत्मना उपस्पृशते, जब वो प्रस्तर को अग्नि में डाल देते हैं उसके बाद अपने हाथों से अपने शरीर को या अपने आप को स्पर्श करते हैं। ठीक हो गया जी? आगे बढ़ रहा हूं मैं। 44वां खंड। अथ आह संवदस्व इति, उसके बाद प्रतिप्रस्थाता बोलता है अध्वर्यु से संवदस्व, अब मेरे से बात करो। अगान अग्नीद अगच्छन् श्रावया श्रौषट स्वगा देव्या होत्रिभ्या स्वस्तिर्मानुषेभ्या शंयो ब्रूहि इति। उसके पश्चात जो है अग्नीन्द्र कहता है, यहाँ पर अग्नीन्द्र बोल रहा है ना। अथ आह संवादस्व इति, अग्नीन्द्र संवाद के लिए प्रेष देता है कि हाँ अब मेरे साथ बात करो। अगन अग्नीद, हे अग्नीद अगन चले गए हैं, अगच्छन चले गए हैं, श्रावया श्रौषट अब बोलो, श्रौषट बोलो, स्वगा देव्या होत्रिभ्या स्वस्ति ही मानुषेभ्या, ये मंत्र का वचन है। तो स्वगा का मतलब है विदाई हो गए, अर्थात जिन देवताओं को हमें जो आहुति आदि देना है वो दे दिया, अब वो लौट करके चले गए। एक प्रकार से स्वगा देव्या, दिव्य गुणों से संपन्न जो देवी स्वरूप जो दिव्य गुण हैं, होत्रिभ्या होताओं के लिए, हाँ स्वगा देव्या वो चले गए हैं, लौट करके चले गए हैं अपनी अपनी आहुतियों को लेकर के। होत्रिभ्या होताओं के लिए स्वस्ति, अब होताओं को स्वस्ति हो। जो होता होत्रिगण हैं उन्होंने जो ये सूक्तवाक या जो भी मंत्र बोलना होता है, वाचन करना होता है, वो वाचन किया है। उन होताओं के लिए स्वस्ति, उनका कल्याण हो। मानुषेभ्या, मनुष्य संबंधी जो होता है, मनुष्य संबंधी होता इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो मनुष्य के कल्याण के लिए जो होत्रिगण हैं, ये इसका तात्पर्य है। मानुषेभ्य होत्रिभ्य स्वस्ति, मनुष्य संबंधी होताओं के लिए कल्याण हो। शंयो ब्रूयि, आप इनके लिए कल्याण कहो। अध्वर्यो एव एतदाह, ये बात अध्वर्यो ही कहता है। तौ उभौ एव परिधीन अनुप्रहरता, तो कहते हैं तौ उभौ, वो दोनों ही होता और प्रतिप्रस्थाता, तौ उभौ एव परिधीन अनुप्रहरता, अध्वर्यो और प्रतिप्रस्थाता वो दोनों ही परिधियों को अग्नि में डालते हैं। उभौ सृचः संप्रगृह्य, और वो दोनों ही अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता दोनों सुरवाओं को हाथ में लेकर के स्प्ये साधयता, स्पय के ऊपर रखते हैं। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अध्वर्यु एव प्रतिपरेत्य, अगला खंड है 45वां। अध्वर्यु एव प्रतिपरेत्य, अध्वर्यु जो है आवनीय से गारहपत्य के स्थान पर पहुंच करके, प्रतिपरेत्य मतलब पहुंच कर, तो कहाँ पहुंचेगा? आह्वनी से गारहपत्य के पास पहुंचकर पत्नी संयाजयति, पत्नी संयाज याग को करवाता है।
पत्नी ही संयाजयति, पत्नी संयाज को करवाता है। अध्वर्यु जो है आवनी से गार्हपत्य के स्थान पर जाकर के पत्नी संयाज याग करवाता है, ये इसका तात्पर्य है। उपास्ते एव प्रतिप्रस्थाता, और जब अध्वर्यु आगे बढ़कर के जाता है आवनी से गार्हपत्य के स्थान पर, तो प्रतिप्रस्थाता क्या करेगा? तो कह रहे हैं उपास्ते एव प्रतिप्रस्थाता, प्रतिप्रस्थाता वहाँ चुपचाप बैठा रहता है। पत्नी संयाज्य उदेति अध्वर्यु, और पत्नी संयाज्य उदेति, पत्नी संयाज्य, पत्नी संयाज करा करके अध्वर्यु जो है उदेति वहाँ से उठ जाता है, यानी वो कार्य को पूरा करवा के वहाँ से उठ खड़ा होता है, फिर वापस आवनी के पास जाने के लिए, ये इसका तात्पर्य है। त्रीणी, अगला खंड है त्रीणी समिष्ट यजुंषि जुहोति। त्रीणी, तीन, अध्वर्यु जो है तीन समिष्ट यजुंषि जो होती, तीन समष्टि यजु हवन करता है। ये समष्टि यजु पीछे भी आए थे, तो तीन समष्टि यजु की आहुतियाँ देता है। तूष्णीमेव प्रतिप्रस्थाता सृचम प्रगृह्णाति, और जो प्रतिप्रस्थाता है वो चुपचाप जो है सृच को पकड़े रहता है। केवल अध्वर्यु ही हवन कर रहा होता है, तीन समष्टि यजु आहुतियाँ डालता है, लेकिन प्रतिप्रस्थाता वहाँ चुपचाप श्रुवा को लेकर के खड़ा रहता है। तद ये वैश्वदेवेन यजमानयो वाससी परिहिते स्याताम ते एव अत्रापि स्याताम। अब एक बीच में बात कही जा रही है, तद ये वैश्वदेवेन यजमानयो वाससी परिहिते, जो वैश्वदेव इष्टि में यजमानों ने जिस परिधान को धारण किया था, अर्थात वैश्वदेव इष्टि में यजमान पति पत्नी जिन वस्त्रों को धारण किया था, ते एव, उन्हीं वस्त्रों को, अत्रापि, इस वरुण प्रगास इष्टि में भी, स्याताम, उन्हीं वस्त्रों को धारण करे, ये इसका तात्पर्य है। अर्थात जो परिधान है, जो वस्त्र हैं, तो ये चातुर्मास इष्टि के लिए अलग परिधान होता है, तो वैश्वदेव इष्टि में जो परिधान धारण किया था वही परिधान इस वरुण प्रगास में धारण करे, ये इसका तात्पर्य है। कभी ये मत सोचना कि वो बिना धोए ही धारण कर ले, तो हर चौथे मास में किया जाता है ना, तो तब तक थोड़ा रखेंगे, वो तो साफ करके रखते हैं ना, मतलब उसके लिए अलग ना बनाए वस्त्र, वही वस्त्र धारण करे, इसका ये तात्पर्य है। अथ अस्यै वारुण्यै पयस्यायै क्षामकर्षम नहीं क्षामकर्ष मिश्रम आदाय, अथ उसके बाद अस्यै वारुण्यै पयस्यायै, इस वरुण देवता संबंधी दही के क्षामकर्ष मिश्रम आदाय, ये पारिभाषिक शब्द है जी। क्षामकर्ष मिश्रम, ये इसको कहते हैं पतीली की खुरचन से मिश्रित हवी। खुरचन समझते हैं ना, जो खुरेद करके निकाला जाता है, जो नीचे का, ये कांगे अपने योगेश जी है, योगेश जी, हाँ, ये खुरचन क्या होता है जी? मिठाई। अच्छा, आपको नहीं पता है, यूपी उधर चलता है, मधु जी बताएंगी, देखो। हाँ जी स्वामी जी, हंडिया में दूध जमा चढ़ाते हैं ना, जी, मिट्टी के उसमें रख के, जी, उपलों के ऊपर, जी, तो हंडिया में नीचे जम जाता है थोड़ा सा दूध, जी, और उसको जब जमाते हैं उसमें दही डालकर, तो उसको खुरचा जाता है, उसी को खुरचन कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत महंगी मिठाई बनती है ना इसकी। जी जी जी, बहुत अच्छी बनती है। जी जी जी। तो यह क्षामकर्ष मिश्रम,
तो क्षामकर्ष मिश्रम कहते इसको संस्कृत में, जो पतीली की खुरचन से मिश्रित हवि, पतीली के खुरचन से मिश्रित हवि, यानी पतीली के नीचे जो रहता है ना दही, उसको खुरेद करके जो निकालते हैं उसमें जो हवि मिलाया जाता है उसको क्षामकर्ष मिश्रम कहते हैं। उस हवि को लेकर के अवभृतम यंती, अवभृत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं यजमान और ऋत्विकगण। वरुण्यम व एतन निर्वरुण वरुण्यम वै एतत् निर्वरुणतायै तत्र न सामगीयते। हाँ, तो कहते हैं ये जो क्षामकर्ष मिश्रम जो पतीली की खुरचन से जो मिश्रित अवी है, ये वरुण्यम, ये वरुण देवता के लिए होता है। एत निर्वरुणतायै, निर्वरुणता वरुण पाश से मुक्ति के लिए, निर्वरुणतायै, क्योंकि जो वरुण पाश है, जो प्रजा को वरुण पाश, वरुण ने जो अपने चुंगल में फंसा है प्रजा को, मृत्यु के रस्सी से जो फंसा है, तो उस वरुण पाश से मुक्ति के लिए, वरुण पाश के मुक्ति को दिलाने के लिए ये हवि विशेष होती है। तत्र न सामगीयते, तो वहाँ जहाँ अवभृत स्नान के लिए जाते हैं वहाँ सामगान नहीं करते हैं। नहीं अत्र सामना किंचन क्रियते, वहाँ साम का कोई व्यवहार नहीं होता है अवभृत स्नान में। तूष्णीम एव इत्या, चुपचाप वहाँ जा कर के, तूष्णीम एव इत्या, चुपचाप वहाँ जा कर के, अभ्यवेत्या, अवभृत जल के समीप पहुँच करके, अभ्यवेत्या, अवभृत स्नान जहाँ करना होता है जिस जल में, वहाँ जा कर के उपमारेति, जल में उस हवि को डाल देते हैं। तो जो इष्टियाँ होती हैं ना, अलग अलग इष्टियाँ होती है, जैसे सोमयाग भी होता है, वहाँ पर भी अवभृत स्नान होता है। तो यहाँ चातुर्मास इष्टि में भी अवभृत स्नान के लिए बोला है। अवभृत स्नान का मतलब है जहाँ याग होता है, इष्टि होती है, वहाँ से थोड़ा दूर तालाब में या नदी में या जहाँ भी जल होता है, जलाशय होता है, वहाँ जा कर के स्नान करते हैं यज्ञ के इष्टि के अंत में। तो उसको अवभृत इष्टि कहते हैं। यानी जो पतीली की कुरचन से मिश्रित जो अवी होती है उसको ले जाते हैं और वहाँ जल में डाल देते हैं उसको, और वहाँ फिर स्नान आदि करते हैं, वहाँ से वापस लौट करके आते हैं। ये प्रक्रिया चल रही है। जब अवभृत स्नान करते हैं तो वहाँ एक मंत्र बोला जाता है, तो वो मंत्र है अवभृथा निचुम्पुना निचेरुरसी निचुम्पुना अवदेवैर देवकृतमेनो अयाशिषम अव मर्त्यैर्मर्त्यकृतं पुरुरावनो देव ऋषस्पाई। ये मंत्र है जी। इस मंत्र को बाद में देखते हैं, इसके आगे पहले बोल देता हूँ। इति, इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हैं। कामम ह एते यस्यै कामयेता तस्मै दद्यात्। एते, ये जो वस्त्र हैं जो यजमान लोगों ने धारण किया है, स्नान करने के बाद जो वस्त्र गीले हो जाते हैं, उन वस्त्रों की बात हो रही है। कामम, बिल्कुल ऐसा कर सकते। एते यस्मै कामयेत, जिसको देने की इच्छा हो उसको दे दें। तस्मै दद्यात्। नहीं दीक्षित वसने भवता, जो दीक्षा, जिस वस्त्रों में आप दीक्षा ले चुके हैं उन वस्त्रों के साथ आपको रहना नहीं चाहिए। अब वो कितनी कीमती वस्त्र हो, आप उसको दे दें, उन वस्त्रों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। नहीं दीक्षित वसने भवता, दीक्षित वस्त्रों में नहीं रहना चाहिए। स यथा अहि त्वचो निर्मुच्येत एवं सर्वस्मात् पाप्नो निर्मुच्यते। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सांप अपनी केंचुली से मुक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये यजमान भी उन वस्त्रों को भी इसलिए दे देना चाहिए कि सर्वस्मात् पापमनो निर्मुच्यते, वो सभी पापों से मुक्त हो सके। अर्थात दीक्षा लेने के बाद में जो अपने जीवन में जो भी दोष आदि है उनसे भी मुक्त हो जाए, और दीक्षा लेने से पहले जिन वस्त्रों को आपने धारण किया है वो वस्त्र भी
आप अपने पास ना रखें। एक प्रकार से समस्त पापों से मुक्त होने का वो एक प्रतीक है, वो वस्त्र भी ना रखे, ऐसा इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गए जी? हाँ जी, कोई पुराना पुराना मत पहन करके आना, एकदम बिल्कुल नए लाखों का कोई ऐसा पहन के आ जाना, फिर दीक्षा ले लेना, फिर हमें दे देना वो सब। मतलब पंडित ऐसा कह सकता है। आगे बढ़ रहा हूं जी। अथ केशश्मश्रु उक्त्वा, अब उसके बाद में सिर के बाल और दाढ़ी मूछ जो भी यजमान हैं वो वपन करा के, समारोह्य अग्नि उदवसाय इव ही एतेन यजते। समारोह्य अग्नि, समारोह्य अग्नि, अपने साथ जो अग्नि है ना उस अग्नि को समाप्त नहीं करना, अग्नि लेकर के। समारोह्य अग्नि का मतलब है गारपत्य आवनी अग्नि को साथ लेकर के। उदवसाय इव, उस जहाँ ये जो चातुर्मास्यष्टि कर रहा था वहाँ से अलग, उदवसाय इव, उस स्थान से अलग ही एतेन यजते, इन अग्नियों का वापस यजन करना है आपको। उसी जगह पर यजन नहीं करना जहाँ चातुर्मास्यष्टि की है, उसी जगह आप जो क्या कहते हैं अग्निहोत्र प्रतिदिन करने वाले अग्निहोत्र है, दर्श पूर्णमास्यष्टि है, उनको उसी जगह पर नहीं करना, उससे अलग उदवसाय इव, उस स्थान से अलग एतेन यजते, इन अग्नियों के साथ यजन करना चाहिए। नहीं तद अवकल्पते, नहीं तद अवकल्पते, ये उचित नहीं है। यद उत्तर वेदौ अग्निहोत्रम जुह्यात्, उस उत्तर वेदी में आप अग्निहोत्र करें, अर्थात जहाँ दर्शिष्ट, जहाँ ये वरुण प्रकाश इष्टि की गई है वहाँ अग्निहोत्र करना आपके लिए न अवकल्पते, न अवकल्पते, वो उचित नहीं है। तस्मात्, इसलिए, उदवस्यति, इसलिए वो स्थान बदलता है। गृहान इत्वा निर्मथ्य अग्नि पौर्णमासेन यजते। गृहान इत्वा, फिर वो घर जा करके निर्मथ्य अग्नि, अग्निमंथन करके पौर्णमासेन यजते, पौर्णमास षष्ठी का यजन करता है। उत्सन्न यज्ञ इव वा एषा यच्चातुर्मास्यानि, कहते हैं उत्सन्न यज्ञ इव वा एषा यच्चातुर्मास्यानि, ये जो चातुर्मास्यष्टियाँ हैं ये उत्सन्न इव, ये नित्य कर्म नहीं है, अर्थात नैमित्तिक कर्म है। उत्सन्न इव, उत्सन्न यज्ञ इव, उत्सन्न यज्ञ कहते हैं नैमित्तिक यज्ञों को, तो उत्सन्न यज्ञ इव व एषा यज्ञ चातुर्मास्यानि, ये जो चातुर्मास्यष्टियाँ हैं ये नित्य कर्म नहीं है, नैमित्तिक कर्म के समान है। मतलब ये 4 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार करने योग्य, ये नैमित्तिक कर्मों के समान हैं, ये नित्य कर्मों के समान नहीं है। एषा क्लिप्ता प्रतिष्ठिता यज्ञः, एषा क्लिप्ता प्रतिष्ठितो यज्ञ यत् पौर्णमासम, यत् पौर्णमासम, ये जो पौर्णमास है ये क्लिप्ता, क्लिप्ता का मतलब सुसंपन्न, प्रतिष्ठित है, यानी सदा करने योग्य है। तत्क्लिप्तेन एव एतद् यज्ञेन अंततः प्रतिष्ठति, इस सुसंपन्न सदा रहने वाले इस दर्श पौर्णमास्यष्टि के साथ में अंत तक विराजमान होता है यजमान। जब तक उसकी जिम्मेदारी है तब तक इन यज्ञों के साथ बना रहता है। तस्मात् उदवस्यति, इसलिए उस चातुर्मास्यष्टि से या चातुर्मास यज्ञ वेदी से अलग जगह पर इस यज्ञ को करना चाहिए, इसका तात्पर्य। कुछ स्पष्ट हो गया जी सभी को? यानी जहाँ चातुर्मास्यष्टि होती है वहाँ ना करके उससे अलग स्थान पर दर्शेष्टि आदि करना चाहिए, उसी जगह पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नित्य कर्म नहीं है, वो नैमित्तिक कर्म के समान है।
इसका ये तात्पर्य है। ठीक हो गया जी। तो ये वरुण प्रकाश पूरा हो गए जी। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, वरुण प्रकाश में 9 प्रयाग और 9 अनुयायियों की बात है, लेकिन जैसे कि दक्षिणावर्ती में 5 प्रयागों का नाम होता है, उल्लेख का यहाँ पे नाम होता नहीं मिल पा रहा है दोनों। हाँ जी, नाम नहीं है, बस अनुयाज प्रयाज नाम तो है, लेकिन 9 होते हैं ये बोला है। तो वो 9 संख्या का उल्लेख यहाँ पर नहीं आ रहा, ये आपका कहना है ना जी। 9 कौन कौन से होते हैं वो नहीं मिल रहे। यानी आपको कितने मिल रहे हैं? 5 मिल रहे हैं जी। 5 6 मिल गए। 6 मिल गए। तो हो सकता है, अब देखना पड़ेगा, उन्हीं को वो 9 बनाते हों। जैसे सामिधेनी 11 होते हैं और उसको 15 बनाते हैं ना, तो ऐसे ही हो सकता है यहाँ पर 5-6 मिल रहे तो उसको 9 बनाते। देखना पड़ेगा, मैं वैसे तुक लगाया, एक बार मैं देखता हूँ 9 अनुयाज कौन कौन से होते हैं, ये 9 प्रयाज कौन कौन से देखते हैं। आप भी देखिएगा, मैं भी प्रयास करता हूँ, समय मिलेगा तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, वो 5 तो ऋतु संबंधित है ना, बसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, इसके तो अलग होने चाहिए, ऋतु से अलग। नहीं, वो तो ऋतुओं के साथ उनकी संगति बिठाए है। अनुयाज प्रयास तो निश्चित होते हैं मंत्र, उनको उन्होंने ऋतुओं के साथ वहाँ संगति बिठाया जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।